भाई इतनी भी एहतियात मत करो कि एहतियात डरने लग जाए। सियासी मामलात है जनाब, जरूरी है। अच्छा, किसी तरह से कांटेक्ट करो उससे, जरूरी है। आपने फाइजा के एक्सप्रेशंस देखे थे? वो भी आदिल से शादी करना चाहती थी। बात अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लग रही है। मैं यही तो बता रही हूँ कि बट ये मामला अलग है। वो उसे पहले से जानता है। अजीज पर हमला तुमने करवाया ना? तानिया के रिश्ते की बात करनी थी। शनीला, तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। अपनी शादी की बात करनी है तो करो, जहां कहोगी मैं करा दूंगी। तुमने अगर ये काम अच्छी तरह से कर दिया तो हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको मायूस नहीं करूँ। पहले मुझे लगता था भाभी शौक में और मैं उनकी बहुत बातें नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन अब तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है उन्हें तो मेरा वजूद ही बर्दाश्त नहीं है। तुम भी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। इस तरह सिसक कर नहीं जीना चाहती। जब तुम नशे की हालत में सारी रात दूसरी औरतों से बातें करोगे और आंटी के कहने के बावजूद भी हॉस्पिटल नहीं चलोगे, तो बताओ क्या करूंगी मैं इस सूरत में। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। आप जमाल साहब से बात करें, फिर मुझे आगाह कीजिएगा। मेरा मतलब है कि खादिम ने मेरे घर वालों को मजबूर किया था और फिर मुझे भी मानना पड़ा। तो क्या आप किसी और से? हाँ, खादिम से पहले मेरे घर किसी और का रिश्ता आया था। रज़ाक यार, ये कल से अजमत बेगम से बात नहीं हो पा रही। आप कहें तो मैं जाऊं? नहीं, मैं खुद देखता हूँ। आज का दिन गुजर जाने दो, कल मैं उसके पास खुद जाऊंगा। अच्छा ये छोड़ो, दो इम्पोर्टेंट काम है। पहला तो ये कि सानिया का पता करो, उस केस का क्या बना, क्या प्रोग्रेस है और कौन है इसके पीछे। दूसरा ये कि वो शहबाज से रब्ता हुआ, क्या कह रहा है वो? मालूम नहीं जनाब। तो मालूम करो। खादिम साहब, उसे मैंने फ़ोन नंबर नहीं दिया था, एहतियात कर रहा हूँ। अरे भाई इतनी भी एहतियात मत करो कि एहतियात डरने लग जाए। सियासी मामलात है जनाब, जरूरी है। अच्छा, किसी तरह से कांटेक्ट करो उससे, जरूरी है। सोशल मीडिया पर जो तूफान बरपा है उसका यही हाल है। उसने मुझे खुद बताया था कि उसका भाई इस तूफान को मोड़ेगा। ये भी ठीक है। अच्छा, पर मैंने जो तुम्हें टास्क दिए हैं वो मैक्सिमम कल तक हो जाने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जनाब के राब्ता हो जाए। एक बात बतानी थी आपको। कहो। जुनेद साहब आप पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो किसी को बता रहे थे कि पार्टी लीडरशिप को आपके हवाले से शिकायतें मौसूल हैं। ठीक है, अच्छा तुम जाओ, टास्क पूरे करो। ठीक है जनाब। तानिया, खुद को संभालो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्ते तो आते जाते हैं। लेकिन आदिल ने मुझे नहीं बताया था। देखो तानिया, ये आम घरेलू बातें हैं। हो सकता है उसने सोचा हो कि तुम्हें बुरा लग जाए। अगर वो बताता तो नहीं लगती, मगर अब लग रही है। तानिया, आहिस्ता बोलो, लोग बैठे हुए हैं। देखो तानिया, शिराज भी तो तुम्हारा रिश्ता लेके आना चाहता था ना। हो सकता है खादिम। हाँ तो इसमें क्या है, हो सकता है कि खादिम ने अपने घर वालों के प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ की हो। पहली बात, शिराज को मैंने तो नहीं कहा था ना। आपने फाइजा के एक्सप्रेशंस देखे थे? वो भी आदिल से शादी करना चाहती थी। बात अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लग रही है। मैं यही तो बता रही हूँ कि बट ये मामला अलग है। वो उसे पहले से जानता है। और ट्रस्ट तब होता है जब हर बात शेयर की जाती है। मुझे भाभी ने कहा था
कि मैं तुमसे पूछूं शिराज के मुतालिक तुम्हारी क्या ओपिनियंस है? इसमें क्या है? इस वक्त मेरे लिए कुछ भी क्लियर नहीं। सर हाँ शोएब साहब का फोन। हाँ भाई शोएब, भाई क्या लंबी जिंदगी भाई तुमने, है? अभी मैं रफीक से तुम्हारे ही जिक्र करा था, तुम्हारी कॉल आ गई। बस जमाल खान, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं, इसीलिए तो मैं वापस आ गया हूँ। भाई आप जैसे सीजन आदमी का पार्टी में होना बहुत जरूरी है, बड़ा फायदा होता है पार्टी को। एक बात और बताओ, दोबारा वापसी में ऐसी पोजीशन मिलना आसान बात नहीं। बहरहाल मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। हाँ जमाल खान, अब तो सीएम हाउस में मैं पॉलिटिकल अफेयर्स पर आ गया हूँ। भाई यू डिजर्व इट। हाँ तुम मुस्तहिक हो इसको भाई। चलो खैर मैं आ रहा हूँ ना, अभी बहुत जल्दी आके रूबरू मुलाकात करूंगा, फिर बातचीत होगी, ठीक है? जमाल खान, एडवांस बता रहा हूँ, कुछ खास प्रोजेक्ट बनाकर आइएगा। नेक्स्ट बजट की आईडीपी पर बहस करेंगे। हाँ हाँ वो तो मैं ले आऊंगा, लेकिन इसमें आपकी एडवाइस बहुत जरूरी है। हाँ चलो ठीक, ओके। रफीक भाई, इंजीनियर और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अपना फैजान, उसको बुला लो। गांव के पास जो रोड है उस पे पुल बनाना है। सर इससे हमें क्या फायदा होगा? नहीं समझे, इलेक्शन से पहले ये आखिरी बजट है, फिर ये पुल बनता रहेगा और बनता ही रहेगा। समझ रहे हो ना? अरे हाँ, नहीं अभी कहीं और जा रहा है मुझे। एक काम करो ना, आधे घंटे बाद आ जाओ प्रेस क्लब, बैठते हैं वहीं पे। अरे और दोस्त होंगे ना, उनको भी खबर दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो क्या ये ये अजीज की तस्वीर क्यों आ रही है? आवाज ऊंची कर। अहम ब्रेकिंग न्यूज से एक बार फिर आगाह करती हूँ, सीनियर सहाफ़ी अजीज़ पर कातिलाना हमला हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से हो गया है। जी सलीम मिर्ज़ा, क्या तफसीलात हैं वहाँ की? साफ़ी अजीज़ पे उस वक्त हमला हुआ जिस वक्त वो घर जा रहे थे। हमला ओवर साफ़ी अजीज़ पे फायर करके फरार हो गया। सीनियर साफ़ी अजीज़ को 2 गोलियां मारी हैं और दोनों की दोनों गोलियां उनकी टांगों पे लगी। सलीम, अब उनकी हालत कैसी है? अजीज़ का खून काफ़ी बहने की वजह से अब तक उनको होश नहीं आया और डॉक्टरों का कहना यह है कि जब तक उन्हें होश नहीं आता कुछ नहीं कहा जा सकता। मलिया मेरी यानी शाहिद से बात हुई है और उनका कहना है कि ये हमला टारगेटेड हमला था और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये हमला अजीज़ को डराने के लिए किया गया है, सोची समझी साजिश है। जैसे ही अजीज़ गिरे तो हमला आवर वहाँ से फरार हो गया। जी, पुलिस का क्या कहना है? मेरी एसएसपी से बात हुई है और उनका ये कहना है कि जहाँ पे ये हमला हुआ है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद था।
और उनका कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई है। अजीज की रिपोर्टिंग का अभी जायजा लिया जा रहा है। रफीक, ये कातिलाना हमला नहीं है। फिर सर? या तो अजीज को धमकाने के लिए किया गया है? ये हो सकता है ये कातिलाना हमला किसी और पे किया गया और ये बेचारा जद में आ गया। तो सर फिर हम हॉस्पिटल चले? हाँ, मेरे ख्याल ये बिल्कुल सही। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आप हॉस्पिटल की तरफ ले लो। माजिद सुनो, सहाफी मेरे ऑफिस के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। तुम डीएसपी को साथ लेकर जाओ और उन्हें कहो कि मैं कोर्ट में पेशी पर गया हूँ। बल्कि उन्हें यह कहो कि एक अहम तरीन मीटिंग है, मैं वहां पर मसरूफ हूँ। उन्हें कहो कि 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बहुत जल्द असल मुजरिमों तक पहुंच जाएगी पुलिस। तुम सिचुएशन को संभाल लेना। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। यूनिवर्सिटी के 1 साल बाद उसका रिश्ता आया और घर वालों ने हाँ कर दी। मुझे भी मानना पड़ा। किसका रिश्ता आया? मेरे यूनिवर्सिटी फेलो का, और फिर 1 हफ्ते बाद ही खादिम का भी रिश्ता आया। मेरे घर वालों को मजबूर किया गया, इसीलिए मुझे मानना पड़ा। तानिया, फोन अटेंड करो और अगर बिजी हो तो भी बताओ। प्लीज टेक्स्ट जरूर कर। हाँ रजा, बताओ। जुनैद साहब, अजीज अब खतरे से बाहर है। होश आ गया उसे? जी जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले उसने मेरे साथ गपशप की है और डॉक्टर ने कहा है कि गोलियां उसके टांग पर लगी हैं और जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इसलिए खतरे से बाहर है। अच्छा रजाक, ये बताओ कि अजीज ने किसी पर शक का इजहार किया? नहीं, बस इतना कहा है कि ये कोई सियासी चक्कर जरूर है। चलो ठीक है, तुम वापस आ जाओ। ठीक है। क्या हो बाबा, आपने बुलाया? आज आप अकेले बैठे हैं? खैरियत तो है? हाँ बेटा, अकेला ही बैठा हूँ। मैंने सबको चले जाने का कहा। अरे क्यों बाबा? ताकि तुमसे मैं कुछ बात कर सकूं। कौन सी बात बाबा? सब खैरियत तो है? देखो खादिम बेटा, तुम खुश नसीब हो कि पिछले 6, 7, 8 साल से तुम हमारी पार्टी में। और बेटा, हमारी पार्टी या तो हुकूमत में रही है या हुकूमती इत्तेहाद में रही है। ये तो अच्छी बात है पापा। पावर पॉलिटिक्स तो होती है इख्तिदार के लिए। और बेटा, अभी तुमने अपोजिशन में रहने की तकलीफें नहीं देखी। तो बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सियासत के खेल की भी एक हद होती है। बाबा आप खुल के क्यों नहीं बता रहे? आप क्या कहना चाहते हैं? फिर कोई मसला मेरे खाते में डालने वाले? बेटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता था तुम यही सवाल करोगे और मेरे शक को पुख्ता करोगे। अब आपको मुझ पर शक करने के अलावा आता ही क्या? अजीज पर हमला तुमने करवाया ना?
हमें अंदाज़ा हो गया था कि आपने ज़रूर कोई नया इल्ज़ाम हमारे लिए तैयार करके रखा होगा। अब कभी तो इस शक के सहरा से निकले। देखो, मैंने जो सवाल पूछा ना, मुझे सीधा उसका जवाब दो बस। देखिए बाबा, ये सवाल का कोई जवाब नहीं। जिस बात के कोई सर पैर नहीं, आपको मुझसे पूछ के आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी खुद से दूर कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब मेरा वाकई दिल करता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूं, और तुम हर वक्त ऐसे काम करते हो जिससे मेरी सियासत को नुकसान पहुंचता है। अगर तुम ये समझते हो कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई हैसियत है तो ये तुम्हारी भूल है। ठीक है, कर लो खुद को मुझसे जुदा, फिर देखता हूं तुम्हें कौन पहचानता है। बाबा, अगर आपके ये ताने खत्म नहीं हुए ना, तो मैं आपको अपना रास्ता बनाकर दिखाऊंगा। क्या मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं? क्या तुमने ये बोंडी हरकत नहीं की? तुम क्या समझते हो मैं उस शहबाज को नहीं जानता जो तुमसे मिलने के लिए आया था? अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो जानते हो क्या होगा? तो आप मेरी भी जासूसी करवा रहे हैं। अपने बेटे पे भी एतबार नहीं है आपको। देखो खादिम, बात एतबार या बेएतबारी की नहीं है, लेकिन जो खेल तुम खेल रहे हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तानिया ने जवाब नहीं दिया। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या मसला हो सकता है? कहीं घर वालों ने तो नहीं मना कर दिया? तानिया के पुप्पो से पूछता हूँ। हेलो। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं आदिल बोल रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बताएं। मैं तानिया से राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। दोबारा कॉल करके देख लें, हो सकता है उस वक्त वो बिजी हो। मैंने आपको कॉल करने से पहले उसे कॉल की थी मगर वो अटेंड ही नहीं कर रही और किसी भी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही। आपने फाइजा के एक्सप्रेशंस देखे थे? वो भी आदिल से शादी करना चाहती थी। बात अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लग रही है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं देखती हूँ उसे, अगर अपने कमरे में है तो मैं आपका मैसेज दे देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे जमाल साहब, आप यहाँ? आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई, मैं यहाँ हफ्ते में 2 मरतबा आता हूँ शिराज। यहाँ दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, बकिया मैं अपने घर में और फार्म हाउस में छोटा मोटा वर्कआउट कर लेता हूँ। बहुत ज़रूरी है सर। ये तुम्हारी पहली पोस्टिंग? I mean, इससे पहले भी कहीं रहे हो? जमाल साहब, पहले भी 1 मरतबा रिकमेंडेशन आई थी आपके पास, आपने ओके नहीं किया तो पोस्टिंग नहीं हुई।
तो इस दफा मतलब जुनेद ने करवाई है। हाँ, ये बात सच है कि जुनेद साहब ने इस दफ़ा ओके किया है, लेकिन अगर आप हामी ना भरते तो रिकमेंडेशन नहीं होनी थी सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी मेरी परमिशन के बगैर पोस्टिंग हुई है। जमाल साहब, आप तो जानते हैं कि मैं आप सब लोगों के जायज़ काम करता हूँ, इसी दौरान मुजरिमों को भी पकड़ना था। देखो भाई, तुम्हें एक बात बताऊं, ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो तुम। मैं मुजरिमों को सपोर्ट नहीं करता, ना ही उनकी पुष्पनाई करता। हाँ, ये जरूर है कि छोटे मोटे जो लफंगे होते हैं, इनकी रिहाई के लिए तुम्हें कभी कभार मैं फोन कर देता हूँ। ठीक है भाई, आम से आदमी है, इनका कौन साथ देगा? हम ही देंगे ना। वोट भी तो लेना होता है भाई। मैं अपने आदमियों का बहुत ख्याल रखता। समझ सकता हूँ मैं ये, इसलिए रखता हूँ कि कहीं वो ये महसूस ना करें कि हम उनका काम नहीं कर रहे, और उनको ऐसा ना लगे कि मैं बिना पोस्टिंग का पुलिस ऑफिसर हूँ। जमाल साहब, बात ये है कि मैं आपकी और आपके खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ। ये हुकूमतें जो हैं ये आती जाती रहती हैं, आज कोई तो कल कोई और। हम लोग लाइन हाजिर रहे या पोस्टिंग पर रहे, रहते हम ऑफिसर ही हैं सर। भाई बिल्कुल सही करो। अगर तुम्हारा प्रोटोकॉल हमें ना मिले तो हम भी किसी एक आम ऑफिसर की तरह लाइन में लगे हों। अच्छा ये बताओ, ये सानिया का केस इतना पसे पुश क्यों डाल दिया गया? और वो जो अजीज है उसके हमले का कोई जिक्र ही नहीं? मतलब कम से कम मुझे तो कोई बात नहीं मालूम। सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सानिया का केस और अजीज का केस आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट मतलब वो कैसे? देखिए, सानिया और उसके भाई ने बैक स्टेप ले ली। अब वो लोग या तो डर गए हैं या कोई और वजह है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये उनको मालूम। और ऊपर से ये जो सहाफियों की तहरीक है, उसने भी सानिया के केस को ओवरटेक कर लिया। अच्छा, यू मीन के सानिया के इशू को दबाने के लिए अजीज को टारगेट किया गया है? अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर मैं तुम्हारी ये थ्योरी मान भी लूं तो सवाल ये पैदा होता है कि अजीज का ही इंतखाब क्यों किया? वेरी सिंपल, वो इसलिए कि अजीज एक सॉफ्ट टारगेट था, उसके सबके साथ एक जैसे ही ताल्लुकात थे। और दूसरी बात ये भी कि अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगता तो केस दब सकता था। तो फिर किराया सब कुछ खादिम नहीं है? आप ये सब मुझसे क्यों कहलवाना चाहते? नहीं, मैं कहलवाना नहीं चाह रहा, मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सानिया पे जो हमला किया है वो भी उसी आदमी ने किया। और इन तमाम बातों का अगर तुम नतीजा निकालते हो शिराज, तो ये सारे काम बेगम अजमत की हमदर्दी में हुआ है, ये बता दूं मैं तुम्हारा। देखो भाई, बात ये है कि ये गुस्से वाले जो चेहरे हैं ना, वो मैं नहीं पढ़ सकता, ये मुश्किल काम है। हाँ, ये जरूर है कि जो होंठों पे मुस्कुराहट आती है, इसे मैं पढ़ लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। यू ऑलवेज मोस्ट वेलकम शिराज। थैंक यू सर। मैं चाहती हूँ कि औरतों के हुकूक के हवाले से एक ड्राफ्ट बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या होगा? औरतों से मुतालिक जितने भी कानून हो उन पर अमल हो। अर्ली चाइल्ड मैरिज के लॉ के अगेंस्ट जाने वालों को सजा मिले। साइमा, इसमें तो औरतें भी मुलविस होती हैं। कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है, मैं जवाद को कहती हूँ कि हमें लिख के दे। ठीक है, हम इस कॉन्फ्रेंस में सानिया का मसला भी तो उठा सकते हैं। नहीं नहीं, फिर इसमें अजमत बेगम का नाम आ जाएगा, फिर हम पे तनकीद होगी। ये कोई इशू नहीं है। अगर औरतें भी इस लॉ के खिलाफ जाती हैं तो उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ इशू ये है कि सानिया ने अपने मसले के खिलाफ आवाज उठाने से मना कर दिया है। उसने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे भी लिखा है कि इस मसले पर कोई बात ना की जाए।
ठीक है, अगर वो नहीं चाहती तो हम क्यों उसका नाम लेंगे? हम जर्नल इशू पर बात करेंगे। हम फोर्स मैरिज यानी जबरन शादी पर भी तो बात कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में ऐसे केस भी हैं जिसमें नन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई जाती है और बेटियों से शादी की मर्जी नहीं पूछी जाती। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। रज़ा, कोई रास्ता निकालो यार। अजीज पर किया गया हमला किसी पे साबित हो जाए और वो कन्फेस भी कर ले। बाबा को तो ऑलरेडी लगता है कि सबके पीछे हम हैं। तो फिर शहबाज को ही पकड़वाते हैं। नहीं नहीं, अरे उसको तो 2 छित्तर पड़ेंगे, वो तो सब बचेगा। मेरा ख्याल है इस केस को ब्लाइंड रहने देते हैं, किसी को भी पकड़वा देंगे। केस हाई प्रोफाइल हो गया है, आवाज तो उठती रहेगी। कहते ठीक हो तुम। आप यूं करें कि 2-3 दिन तक आप अजीज के पास हॉस्पिटल जाया करें। और वैसे भी लोग जानते हैं कि आप और जुनैद साहब उसको कितना नवाजते रहे। और सच्ची बात तो ये है कि किसी को भी आप पर शक नहीं। लेकिन ये मीडिया के लोग तो मुसलसल मुजाहरे कर रहे हैं। तो क्या है, एक मर्तबा आप भी उनके साथ एहतजाज में शामिल हो जाए। बात तो पते की कर रहे हो तुम। अच्छा रज़ाक, तुम एक काम करो, जब तक ये मीडिया वाले प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे कर रहे हैं तो मुझे बताते रहना, ठीक है? अगर उन्होंने एसएसपी के ऑफिस के सामने धरना शुरू किया तो? हाँ, नहीं करेंगे। हम उनके लीडर्स को जानते हैं। अरे वो लोग एसएसपी से बड़े फायदे लेते रहते हैं, वो वहां एहतजाज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। हाँ, अच्छा वो अजमत बेगम का तो पता करो, कहाँ गुम है? उसका बोझ तो हल्का हो गया है। वो ना वीडियो का इशू रहा, ना सानिया के केस का। सर, सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अजीब है। इसमें लंबी कतारें छोड़े हैं खबरों की, लेकिन खबरें ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करती। अरे हम उसको यही तो समझा रहे थे कि सोशल मीडिया कुछ घंटों के लिए बहुत हो जाए तो कुछ दिनों के लिए कोई चीज जिंदा रहती है। हाँ, अगर किसी बड़े मीडिया चैनल पर ये बात आ गई तब जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अब तो मीडिया के लिए अपना एक इशू हो गया है। ठीक है, शाम में अजीज के पास चलेंगे। ठीक है बॉस। तानिया क्यों बात नहीं कर रही? शनीला ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर कॉल करके देखता हूँ। कम ऑन, कॉल तो अटेंड करो। अब मैं इसको क्या जवाब दूं? तानिया तो इससे बात करने को तैयार ही नहीं है। तानिया को इतना भी संदिल नहीं होना चाहिए। बेचारे आदिल से बात कर ही लेती, पता नहीं क्या पुरानी बात दिल में लेके बैठी हुई है। खैर, क्या कह सकते हैं। तानिया, तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रही? क्यों मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही?
और अगर कोई बात है भी तो मुझे बताओ तो सही। तुम नहीं जानती तुम्हारी इस बेरुखी की वजह से मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। प्लीज मुझसे बात तो करो।